रात के 11:30 बज रहे थे। लाहौर की सड़कों पर वो खामोशी छाई थी जो सिर्फ सर्दियों की रातों में महसूस होती है। धुंध की दब्बीज तहने गलियों और इमारतों को ऐसे ढांप रखा था जैसे कोई भेद अपने अंदर छुपा रही हो। अरसलान गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा घड़ी की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि अगर वो देर कर गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसकी आंखों में खौफ और बेचैनी की मिली जली झलक थी। वो कुल शाम ही उस राज तक पहुंचा था जिसने उसकी दुनिया उलट दी थी। दफ्तर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उसने अपने बॉस के कमरे से हल्की सी आवाज सुनी। शीशे के दरवाजे के पीछे एक खुफिया मीटिंग हो रही थी। अरसलान तजस्सुस के मारे रुक गया। आवाजें धीमी थीं लेकिन कुछ अल्फाज साफ सुनाई दिए। कल रात, फैक्ट्री के पीछे वाला गोदाम, कोई गवाह न बचे। अरसलान का दिल धुक से रह गया। वो जानता था ये गुफ्तगू मामूली नहीं। उसने मोबाइल आहिस्ता से निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही आवाजें रिकॉर्ड हुईं उसने फौरन फाइल महफूज कर ली। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसी लम्हे किसी की नजरें शीशे के पार उसे देख चुकी थीं। रात गए जब वो घर पहुंचा, उसके दरवाजे पर एक लफाफा रखा था। अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर हल्की सी रोशनाई से लिखा था, हम जानते हैं तुमने क्या सुना है। अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारी खामोशी हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसके बाद से अरसलान की जिंदगी एक खौफनाक खेल बन गई। वो जहां जाता उसे महसूस होता कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी मोड़ पर कोई साया, कभी पीछे से कदमों की चाप। वो रिकॉर्डिंग पुलिस को देना चाहता था मगर उसे यकीन था कि वो लोग बहुत बाअसर हैं। शायद पुलिस भी उनके साथ मिली हुई हो। इसी कश्मकश में उसने एक पुराने दोस्त वक्कास से राब्ता किया जो एक आज़ाद सहाफ़ी था। वक्कास ने कहा, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास ले आओ, मैं सब छाप दूंगा, लेकिन याद रखना अगर वो लोग वाकई खतरनाक हैं तो हम दोनों निशाने पर आ जाएंगे। यही सोचते हुए वो आज रात वक्कास के घर जा रहा था। गाड़ी धुंध में गुम हो रही थी। वो हर मोड़ पर शीशे से पीछे देखता कि कहीं कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा। अचानक उसे लगा कि पीछे से एक ब्लैक जीप कई देर से उसका पीछा कर रही है। वो हाईवे से हटकर एक तंग गली में घुस गया मगर जीप भी उसी के पीछे मुड़ गई। अरसलान का दिल हल्क में आ गया। उसने एकदम रफ्तार तेज की और गलियों के जाल में जीप को चकमा देने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद जब उसने शीशे में देखा तो जीप गायब थी, लेकिन सुकून का सांस लेने के बजाय उसका खौफ और बढ़ गया। यकीनन वो लोग जानते थे कि वो कहाँ जा रहा है। बिल आखिर वो वक्कास के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाते ही वक्कास ने उसे अंदर खींच लिया। जल्दी फाइल दो, वक्कास ने कहा। अरसलान ने मोबाइल दिया, लेकिन जैसे ही वक्कास ने रिकॉर्डिंग बजाई दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। रिकॉर्डिंग की जगह सिर्फ एक खाली शोर था। सब कुछ गायब हो चुका था। अरसलान ने कपकपाते लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद महफूज किया था। वक्कास ने संजीदा नजरों से उसकी तरफ देखा। इसका मतलब है वो लोग तुम्हारे फोन तक पहुंच चुके हैं। इसी लम्हे खिड़की के बाहर से गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। दोनों चौंक कर उठे। वक्कास ने पर्दा हल्का सा सरकाया तो बाहर वही ब्लैक जीप खड़ी थी। 4 साए तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। वक्कास ने जल्दी से अरसलान को कमरे के अंदर धकेला और कहा, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। नहीं वक्कास, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये वक्त बहस का नहीं। अगर वो रिकॉर्डिंग असल में तुम्हारे पास है तो तुम ही उसे बचा सकते हो। अरसलान भागते हुए पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही वो अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल उसके कानों में गूंज रहा था, अगर रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है तो वो लोग अब भी उसके पीछे क्यों हैं? वो सड़क पर भाग रहा था कि अचानक एक हाथ ने उसे खींचकर अंधेरे में छुपा दिया। अरसलान ने चीखने की कोशिश की मगर दूसरे हाथ ने उसके मुंह को मजबूती से दबा दिया। एक मानूस आवाज सरगोशी में बोली, चुप रहो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अरसलान ने आंखें फाड़कर देखा। सामने फहद खड़ा था जो उन्हीं के दफ्तर में काम करता था। तुम यहां? फहद ने आहिस्ता कहा। मैं सब जानता हूं अरसलान, जो कुछ तुमने सुना वो सब हकीकत है, लेकिन तुम्हें यह भी जानना होगा कि वक्कास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? वक्कास उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वो तुम्हें झांसे में ला रहा था ताकि रिकॉर्डिंग हासिल कर ले। अरसलान का दिमाग घूम गया। अभी चंद लम्हे पहले वक्कास उसकी हिफाजत कर रहा था और अब फहद कह रहा था कि वो गद्दार है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो मोबाइल से गायब है। फहद मुस्कुराया, वो फाइल सिर्फ तुम्हारे फोन में नहीं
बल्कि तुम्हारे फोन के बैकअप में भी है। वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकाम है। तुम्हारे पास सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का आखिरी मौका है। इसी दौरान घर के अंदर से गोलियों की आवाजें आईं। अरसलान कांप गया। वक्कास, फहद ने उसकी कलाई पकड़ ली। वक्त नहीं है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। वो दोनों अंधेरे में दौड़ने लगे। धुंध में उनके कदमों की चाप गुम हो गई, लेकिन अरसलान के दिल में एक सवाल मुसलसल दस्तक दे रहा था, आखिर असल दुश्मन कौन है? वो लोग जो खुलम खुला उसका पीछा कर रहे हैं, या वो जो दोस्त बनकर साथ खड़े हैं? कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल खेल अब शुरू हुआ था।